हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 3 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने लाभ योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इस योजना को स्टार्ट किया है उड़ीसा की सरकार ने। और इस योजना के तहत जो उड़ीसा में ट्राइबल महिलाएं हैं, जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करती हैं, उनसे सीधा खरीद लेगी उड़ीसा की सरकार। इससे होगा क्या? इससे जो वहां के दलाल हैं, जो मिडल मैन हैं, उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। और उड़ीसा की सरकार ने यह भी कहा है कि वो एमएफपी यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। हाल ही में किस कंपनी ने ऋषिकेश में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल पर आधारित हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने। और ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी की, जिसका हेडक्वार्टर है ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। और ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जब हम पानी को रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से तोड़ते हैं और उससे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि पानी को तोड़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से, और उससे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। भारत के किस नौसेना जहाज ने मछली पकड़ने वाले 2 जहाज अल नईमी और ईमान को बचाया है? तो ये बचाया है आईएनएस सुमित्रा ने। आईएनएस सुमित्रा को बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जजेस चॉइस कैटेगरी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये जीता उड़ीसा राज्य की झांकी ने। झांकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैब्लो। और अगर आपसे पूछे पीपल्स चॉइस कैटेगरी में, तो पीपल्स चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है गुजरात की झांकी को। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये रूसोमा एक जगह है नागालैंड में, तो आंसर है इसका नागालैंड। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का पहली बार आयोजन किया गया था 2020 में। और अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के अभी सीएम कौन है? तो वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। और यहाँ पर राज्यपाल हैं लागानसेन। लागानसेन। और नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर को। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी कि SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई? तो ये पाई गई लद्दाख में। और हिम तेंदुआ स्टेट एनिमल भी है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर यानी कि मैस्कोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है शान। शान। और इन खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन होगा 2 जगह। कहां पर? इनकी शुरुआत होगी लद्दाख में। लद्दाख में ये खेले जाएंगे 2 से लेकर 6 फरवरी तक। बाद में खेले जाएंगे 21 से लेकर 25 फरवरी तक। कहां पर? कश्मीर के गुलमर्ग में। कश्मीर के गुलमर्ग में। किस राज्य की सरकार ने विशेष सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब की सरकार ने। और पंजाब सरकार ने रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक ऐप भी बनाई थी, जिसका नाम रखा था इन्होंने मैपल्स। मैपल्स को बनाया था पंजाब की गवर्नमेंट ने। और इसमें इसका साथ दिया था एक कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है मैप माई इंडिया। कौन सेना में पहली महिला सूबेदार बनी? तो इनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक बनी सेना में पहली महिला सूबेदार। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की 2024 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है? तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है जियो। और अगर ओवरऑल देखें तो इसका रैंक है 17वां। और विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वी चैट। वी चैट एक सोशल मीडिया ऐप है। और दूसरे नंबर पर है यूट्यूब और तीसरे नंबर पर है गूगल। और अगर बात करें दुनिया की सबसे वैल्यूएबल यानी कि कीमती कंपनी कौन सी है?
तो वो है, सबसे कीमती कंपनी है एप्पल, और इसमें दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है गूगल, और इस लिस्ट में कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है। तो आंसर है इसका जियो। भारत की सबसे मजबूत ब्रांड है जियो। और अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल यानी कि सबसे कीमती आईटी कंपनी कौन सी है, तो इसमें पहले नंबर पर है अमेरिका की एसेंचर, अमेरिका की एसेंचर, और इसमें दूसरे नंबर पर है भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसमें तीसरे नंबर पर भी है भारतीय कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस। तो आपको ये तीनों लिस्ट याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी को यूपी में नोएडा के पास अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी विकसित करने का टेंडर यानी कि ठेका मिला है, तो ये मिला है बे व्यू प्रोजेक्ट को। इसके ओनर हैं श्रीदेवी के पति और अर्जुन कपूर के पिता बोनी कपूर, बोनी कपूर। और फिल्म सिटी क्या होती है? फिल्म सिटी होती है जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है। और ये जो नोएडा के पास अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनेगी, ये बनेगी 1000 एकड़ में, 1000 एकड़ में। और ये बनेगी जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके किनारे बनेगी, नोएडा के पास। और इसमें बे व्यू प्रोजेक्ट और यूपी गवर्नमेंट की डील क्या हुई है? तो डील ये हुई है कि आप इस फिल्म सिटी को बनाओ और 8 साल तक यूपी गवर्नमेंट आपसे एक भी पैसा नहीं लेगी। आप इसको बनाओ और 8 साल तक यूपी की गवर्नमेंट इससे एक भी पैसा नहीं लेगी। बट 90 साल जो भी कमाई होगी यानी कि जो भी रेवेन्यू होगा उसका 18% देना पड़ेगा आपको यूपी की गवर्नमेंट को। 90 साल से 18% कमाई का हिस्सा देना पड़ेगा यूपी की गवर्नमेंट को। तो आंसर है इसका बे व्यू प्रोजेक्ट। और नोएडा में ही बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है नोएडा में, जिसको बनाएगी स्विट्जरलैंड की कंपनी जिसका नाम है जूरिक, जूरिक एयरपोर्ट। ये भी याद रखना। हाल ही में आईएनएस निरूपक इसको डी कमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया। तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इसका निर्माण किया था गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। आईएनएस निरूपक को कमीशन किया गया था 1985 में। इसको डी कमीशन कर दिया गया था दिसंबर 2023 में, यानी कि इसने 38 साल सेवा दी। और ये कहां पर खड़ा होता था? तो ये खड़ा होता था विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, जहां पर हेडक्वार्टर है हमारी ईस्टर्न नेवल कमान का, ईस्टर्न नेवल कमान का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। और भारतीय नौसेना ने 3 जहाजों को और डीकमीशन किया है यानी कि सेवा मुक्त किया है। एक तो है आईएनएस चीता, आईएनएस चीता, दूसरा है आईएनएस गुलधर, और तीसरा है आईएनएस कुंभीर, कुंभीर। और ये तीनों जहाज भारतीय नौसेना ने खरीदे थे पोलैंड से। कौन से? आईएनएस चीता, आईएनएस गुलधर और आईएनएस कुंभीर। इन तीनों को डीकमीशन कर दिया है भारतीय नौसेना ने। तो आईएनएस निरूपक जो कमीशन हुआ था 1985 में, इसको डीकमीशन कर दिया गया 2023 में। इसका निर्माण किया था गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। हाल ही में 2 साल का बच्चा कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। तो इसका संबंध कहां से है? तो कार्टर डलास का संबंध है स्कॉटलैंड से। और इस बच्चे की उम्र है मात्र 2 साल। ये अपने माता पिता के साथ पहुंचा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर। और ये जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसमें 2 बेस कैंप हैं। एक तो नेपाल की तरफ से चढ़ सकते हैं, एक चढ़ सकते हैं हम चीन की तरफ से। जो नेपाल की तरफ से बेस कैंप है उसको बोलते हैं साउथ बेस कैंप, और जो चीन की तरफ से चढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है नॉर्थ बेस कैंप। नॉर्थ बेस कैंप की ऊंचाई है 5150 मीटर। और अगर हम नेपाल की तरफ से चढ़ेंगे तो साउथ बेस कैंप की चढ़ाई है 5364 मीटर, 5364 मीटर।
और माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो 2 साल का बच्चा कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट बेस तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। इनका संबंध है स्कॉटलैंड से। हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है। तो इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे अरविंद पंगड़िया। और ये हमारा 16वां वित्त आयोग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा 16वां वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग की आखिरी तारीख है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक चलेगा हमारा 15वां वित्त आयोग। और 16वां वित्त आयोग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसके अध्यक्ष होंगे अरविंद पंघाड़िया। अरविंद पंघाड़िया वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग के। और इस आयोग के सचिव होंगे ऋत्विक रंजन पांडे। 16वें वित्त आयोग के सचिव होंगे ऋत्विक रंजन पांडे। और अगर बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं NK सिंह। NK सिंह। और वित्त आयोग का संबंध है आर्टिकल 280 से। संविधान का 280 आर्टिकल बोलता है कि भारत में वित्त आयोग होना चाहिए। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है केंद्र सरकार को ये बताना कि आपने जितना भी ये टैक्स कलेक्ट किया है उसका कितना परसेंट राज्यों को बांटना है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे अरविंद पंगड़िया। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने किस शहर में एक भारत साड़ी वॉकथॉन, वॉकथॉन होता है वॉकिंग मैराथन, वॉकिंग मैराथन को बोलते हैं वॉकथॉन। तो कपड़ा मंत्रालय ने एक भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित करने की घोषणा की है कोटा में। इस वॉकथॉन में पूरे भारत से महिलाएं हिस्सा लेंगी। साड़ी पहनकर वॉकथॉन करेंगी महिलाएं। और इस तरह का वॉकथॉन पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 2 बार साड़ी वॉकथॉन हो चुका है भारत में। पिछले साल अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 2023 में पहली बार साड़ी वॉकथॉन हुआ था सूरत में। और दूसरी बार हुआ था मुंबई में दिसंबर 2023 में। और इस साड़ी वॉकथॉन का आयोजन करता है हमारा कपड़ा मंत्रालय। और हमारे कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो आंसर है इसका कोटा। कौन नई पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर के लेखक हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। डॉक्टर संजीव कुमार जोशी अभी वाइस चेयरमैन है ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ब्रह्मोस एरोस्पेस के। और इनकी बुक को लॉन्च किया है 2 लोगों ने। एक तो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और दूसरे हैं हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अभी अनिल चौहान। तो इस बुक को लॉन्च किया है अजीत डोभाल और अनिल चौहान ने। और इस बुक के लेखक हैं संजीव कुमार जोशी। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्राई यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बना था 1997 में। ये काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। और हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं। तो ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार किसी इंसान में वायरलेस ब्रेन चिप जिसका नाम रखा है टेलीपैथी, इसको प्रत्यारोपित किया है? तो ये किया है नोरालिंक ने। ये नोरालिंक ये कंपनी बनी थी 2016 में, जिसको बनाया था एलन मस्क ने। और ये चिप क्या करेगी? अगर कोई व्यक्ति अपंग है यानी कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या दिव्यांग है यानी कि वो देख नहीं सकता, तो उसके ब्रेन में ये चिप डाल दी जाएगी टेलीपैथी। तो ये चिप डलने के बाद वो दिमाग से ही, केवल दिमाग की सहायता से कंप्यूटर को चला पाएगा। तो इस तरह की चिप बनाई है नोरालिंक ने। और ये कंपनी बनी थी 2016 में। इसको फाउंड किया था एलन मस्क ने। और इस चिप का नाम है टेलीपैथी।
कौन साल 2023 में दुनिया की सबसे अधिक बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है? तो सबसे ज्यादा वाहन बेचे हैं टोयोटा मोटर्स ने। यह कंपनी है जापान की। इसने पिछले साल 1 करोड़ 12 लाख वाहन बेचे हैं पिछले साल। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही है फोक्सवैगन ग्रुप। ये कंपनी है जर्मनी की। इसने पिछले साल बेचे टोटल 92 लाख वाहन। तो साल 2023 में सबसे ज्यादा वाहन बेचे हैं टोयोटा मोटर्स ने। कितने? 1 करोड़ 12 लाख। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।